हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो वेव 5 का बाउंस शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद ये 3 और ये हमें लग रहा है कि वेव 4 या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या फिर इस रेंज में पूरा हो सकता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये 3, 4 और 5 यहाँ पे ऑलरेडी ये पूरा हो चुका है, ऐसा हम मान लेंगे अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही। अदरवाइज यहाँ पे पूरा हुआ है या फिर इस रेंज में होगा। अगर यहाँ पे पूरा हो चुका है तो हो सकता है कि ये वेव 5 का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है इम्पल्सिव के लिए, राइट। अगर ये वेव 5 स्टार्ट हो चुका है तो ये वेव 5 का 1 होना चाहिए, लेकिन ओवरलैपिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, राइट। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रेंज में एक डिक्लाइन आएगा और ये करेक्टिव पैटर्न इस तरीके से कंप्लीट करके फिर ये वेव 5 जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग के बाद रिकवरी देखने को मिल रही थी बैंक निफ्टी में, जबकि निफ्टी जो है टोटली नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे वेव 5 पेंडिंग है, हमें कल भी लग रहा था, राइट। अभी बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखे तो ये यही चार्ट है जो हमने कल देखा था, परसों देखा था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ये जो वेव 5 है दोनों ही प्रोजेक्शन अपने अचीव कर चुका है, राइट। जो हम अभी अभी देख रहे थे वेव 5 का प्रोग्रेस यहाँ से, राइट, वो अपने प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो अगर वाकई में यहाँ पे बाउंस पूरा हो चुका है तो इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो इम्पल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है, राइट। उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ से फिर ये यू टर्न लेगा या फिर ये नीचे ही ट्रेड करता रहेगा, राइट। यहाँ पे किस तरीके का डिक्लाइन होता है उसके बाद ये हम पता कर सकते हैं। अभी के लिए या तो इसी रेंज में से यहाँ से इस रेंज में डिक्लाइन आएगा या फिर यहाँ पे अगर 5 पेंडिंग है जो हमने अभी देखा था तो वो 5 कंप्लीट करने के बाद ये डिक्लाइन करेगा। तो उस केस में ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। बाकी डिक्लाइन एक पेंडिंग है या तो प्रेजेंट लेवल से या फिर इसके ऊपर थोड़ा जाने के बाद, ऐसा 2 आवर चार्ट को देख के हमें लग रहा है। अभी इस सेम वेव 5 को आज अगर हम फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये बाउंस के बाद आज ये टाइम पास किया, राइट, और ये 61% के अराउंड 2-3 बार आया। तो अभी अगर ये वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो अब यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। अगर ये वेव 5 का 1 और 2 है तो यहाँ से अब शार्प बाउंस 3 का आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये अभी भी करेक्टिव वेव में ही है और अभी भी इसके नीचे एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज में ये फिर से आ जाएगा और इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम इस वेव 5 को यहीं पे पूरा मान लेंगे, पैटर्न जो कोई भी हो, राइट। और इस रेंज में फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बाद में फिर हम डिक्लाइन पे फोकस करेंगे, जब इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, राइट। फिर डिक्लाइन जो है उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो अभी के लिए हमें ये 1 आवर चार्ट को देख के क्या लग रहा है कि ये अगर वेव 5 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो अब ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए और यहीं से हमें वेव 3 का बाउंस मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर इस रेंज में अभी भी टाइम स्पेंड करता है तो फिर इस रेंज में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको ब्रेक करता है तो इस रेंज में भी डिक्लाइन आ सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में देखा था, ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था और उसके बाद हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61%, जहाँ पे ये 38 to 50% की रेंज में ऑलरेडी एक बाउंस दे चुका था। हालांकि ये बाउंस जो है वो क्लियर नहीं था और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हो, ये फर्स्ट ABC, सेकंड ABC और ये थर्ड ABC, इस तरीके से ये एक WXY पैटर्न हो सकती है, राइट। और यहाँ से हमें गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरा दिन ये साइडवेज रहा, राइट। ये नेगेटिव था लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, इसलिए निफ्टी जो है वो साइडवेज हो गया, राइट। अभी फिर से अगर हम आज निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे भी ये 5th वेव जो है अपने प्रोजेक्शन नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो इस रेंज में हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18,382 से लेके 18,070, राइट। अभी
इस रेंज में डिक्लाइन आएगा तो सही, वो इम्पल्सिव होगा या करेक्टिव होगा, उस पर आने वाला टाइम में डिसाइड करेंगे कि यहाँ से ये बाउंस करेगा या अभी भी ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी के लिए तो हम ये बाउंस जो है वो क्या वाकई में यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी और एक बाउंस इसके ऊपर पेंडिंग है, राइट। तो उसके लिए ये बाउंस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1, 2 और 3, इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था वेव 3 का 23 to 38%, जहाँ पे ये कल इसके नीचे एक बार ट्रेड किया था, आज पूरा दिन इसके नीचे ही ट्रेड किया, राइट। तो ये नेगेटिव साइन है। अभी ये सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर इस रेंज में इसका हमने ये इम्पल्सिव अगर है तो ये यहाँ से हमने प्रोजेक्शन निकाले हैं 100 to 123%। तो 18,427 से लेके 18,357 की रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो, राइट। फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। इस डिक्लाइन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो सकता है और ये इस रेंज में डिक्लाइन किस तरीके से कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन जो है ये A/1 हो सकता है, ये WXY जैसा हमने डिस्कस किया WXY करेक्शन, डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है, और ये B/2 के बाद ये हो सकता है कि C/3 का 1 है और ये C/3 का 2 है। तो यहाँ पे हमें एक शार्प डिक्लाइन मिलना चाहिए। इस डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 18,668, राइट। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पे पैटर्न में हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हो सकता है कि ये इम्पल्स यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे पूरा हुआ हो। तो इस पूरे डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 61% आ रहा है 18,769, राइट। तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर ये पूरी रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, और इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 18,769 के ऊपर तो फिर यहाँ से हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। अदरवाइज फर्स्ट रेजिस्टेंस रेंज ये है, यहीं से डिक्लाइन कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है 61% को तो ये रेंज भी अभी भी रेजिस्टेंस रेंज ही हम इसको मान सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही अब निफ्टी पॉजिटिव है, राइट। अदरवाइज निफ्टी जो है नेगेटिव है इस रेंज में से, या फिर इस रेंज में से हमें डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो है ये हमारा 100% लेवल 18,427 तक ये डिक्लाइन आ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।